Hi everyone, welcome to my new video. This is Ankit from CarNest. Today we are going to review a newly launched Maruti Suzuki Swift Desire. So this car is having a lot of hype because it's a first Maruti car which got 5-star rating. So आज हम इसको review करते हैं और इसकी build quality और everything we will check. So guys, let's discuss about pricing. So pricing starts from around 6.89 or 6.79. So this is the ex-showroom price of the base model, and it can go up to 11-12 lakhs. So 13 lakhs में ये on road पड़ती है बैंगलोर में. तो आपको डिपेंड करता है कि क्या रोड टैक्स है आपके स्टेट में. सो दैट विल वेरी अराउंड 20-30,000, बट 13 lakhs में ये पूरी आपको ऑन रोड पड़ जाती है गाड़ी. So this is about the pricing. Now we will talk more about the engine specs and other things. So guys, this is the Swift Desire new model. So this looks like a Audi. थोड़ा आगे से मस्कुलर लगती है. एंड सामने आप देख सकते हैं इसकी लाइट्स वगैरह थोड़ा मुझे तो स्कोडा से थोड़ा इंस्पायर्ड लगती हैं, स्कोडा एंड ऑडी से, बिकॉज उनके भी कुछ ऐसे ही लाइट्स हैं, DRLs हैं, एंड इंडिकेटर इज़ जस्ट बिलो द DRL. सो दिस इज़ अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल. विल टॉक मोर अबाउट इट, बट लेट्स चेक द इंजन स्पेसिफिकेशन फर्स्ट. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पेट्रोल इंजन आता है. इंजन टाइप इज़ Z1-2E. इट्स अ गुड इंजन. एंड देन CC इज़ अराउंड 1200 CC, एंड इसमें 60 किलोवाट का आपको मोटर मिलता है, एंड 81.58 PS की पावर, एंड 111.7 का NM टॉर्क मिलता है. इसमें न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, एंड इसमें आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों आते हैं. ऑब्वियसली BS6 इंजन है. एंड इफ़ यू चेक द फ्यूल एफिशिएंसी आपको मिलती है 24.79 kmph किलोमीटर पर लीटर, और ऑटोमेटिक में आपको ज़्यादा मिलती है 25.71. और ओवरऑल डायमेंशंस आप देखोगे तो डायमेंशन इज़ ऑल्सो फाइन, बट अंदर बैठ के पता चलेगा कि लेग रूम कितना है, क्या नहीं है. एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज़ 37 लीटर, इज़ फाइन. तो सब में यही मारुति में मोस्ट ऑफ दी cars offer this much of fuel capacity. Now you can also check the CNG variant. CNG variant में भी सब कुछ सेम है, but you will find less power, which is 69.75 PS, and maximum torque is 101.8 Nm का torque, and it's a 5 ट्रांजेक्शन. इसमें ऑटोमेटिक नहीं आती, एंड BS6 इंजन है, और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी 37 लीटर है, एंड 55 लीटर वाटर इक्विवेलेंट. सो इसमें भी आपको 55 लीटर का इसमें CNG की कैपेसिटी मिलती है. आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस है मारुति के साथ, आई थिंक इतनी इसमें आई थिंक गैस आ जाती है 6 से 7 किलो मैक्स, बट ओवरऑल दिस इज़ द स्पेसिफिकेशन. नाउ वी कैन टॉक अबाउट दी फ्रंट प्रोफाइल. सो फ्रंट प्रोफाइल में मैंने जैसे कि आपको बताया कि इसमें स्कोडा के फ्रंट जो लाइट्स हैं उससे थोड़ी सी इंस्पायर्ड है, और ऑडी से. सो आपको फ्रंट में ये क्रोम फिनिश मिल जाती है विद मारुति लोगो, सुजुकी लोगो, एंड नीचे आपको हार्ड प्लास्टिक ब्लैक आपको दिख ही रहा है. बम्पर के अंदर ये पार्ट है, और ये नीचे जहाँ डिज़ाइन लिखा है देयर यू कैन हैड योर नंबर प्लेट. And if you talk about this model is not the top model, so you don't have the fog lamp here. यहाँ पे fog lamp भी आपको white LED आती है, और this is your light where you can see the DRL and the main light, and below that you have the indicator. So आपको इसमें indicator नीचे की तरफ मिलता है और light ऊपर की तरफ, और इसमें इस वाले मॉडल में आपको fog lamp नहीं मिलता है. So this is the front profile of Swift Desire, और this is very muscular. एंड इसको 5 रेटेड गाड़ी बोलते हैं, एंड इट गॉट 5 स्टार इन ग्लोबल NCAP, बट डोंट नो, वो तो जब रोड पे आएगी और कुछ एक्सीडेंट्स होंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि कितना बिल्ड क्वालिटी है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द टायर प्रोफाइल, तो इस गाड़ी में आपको मिलता है 15 इंच के एलॉयज़. 15 इंच के इसमें गाड़ी में एलॉयज़ हैं, और दिस
this particular rim gives you some piano finish. So overall ठीक ही लग रही है गाड़ी. And if you check more about this, so guys, this is a side profile. So यहाँ पे आपको मिल जाते हैं इंडिकेटर साइड मिरर्स में, which is beneficial इसी मॉडल में. और here you get the chrome garnish on the glass bedding, and here you get the on off button on the door handle. So this is also good in this price range. And टायर प्रोफाइल मैंने आपको बता ही दिया है. And here you have the fuel tank which opens from inside. And जो पैक प्रोफाइल है वो भी काफ़ी ठीक है. This is not that appealing, but it's fine. So here you get the chrome garnish, and this is the place where you put the number plate. और इसमें आपको सेम इधर भी सेम ही प्रोफाइल है. There are no changes. So again you get the डोर लॉक पे ये जो आपका बटन्स हैं. सो ये आपकी साइड प्रोफाइल है इधर साइड की. और इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है. जो उधर था वो इधर होगा ऑब्वियसली. तो इसमें आपको अगेन यहाँ पे मिल जाते हैं टू ओपन दी गेट दिस बटन्स. एंड देन दिस इज़ द इंटीरियर. सो हियर यू कैन फाइंड यहाँ पे आपको बीच कलर की और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है विद दिस सिल्वर एलिमेंट. तो ये आपका साइड डोर का प्रोफाइल है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द इंटीरियर्स, सो इंटीरियर में आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिल जाता है. दिस इज़ D टाइप. एंड हेयर यू हैव मैनुअल क्लस्टर. ये डिजिटल नहीं आता इवन टॉप मॉडल में. सो मारुति डिड अ ह्यूज कॉस्ट कटिंग हियर. तो यहाँ पर अब बात करते हैं इंटीरियर की. सो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन मिल जाता है विच इज़ कॉमन इन ऑल मारुति कार्स. सो इट्स अ गुड टच स्क्रीन. आई हैव यूज्ड इट मैनी टाइम्स व्हेन आई वाज इन गोवा. आई एक्चुअली टुक द कार ऑन रेंट. सो आई थिंक आई गॉट स्विफ्ट, नॉर्मल स्विफ्ट दैट टाइम, नॉट डिज़ायर. बट ये टच स्क्रीन सभी गाड़ियों में आता है. एंड दिस इज़ wireless Android CarPlay, and you don't have to connect any wires to it. So this is good. And this is the interior. So यहाँ पे पूरा hard plastic है. And these are the AC vents. This is your hazard light, and वही basic इनका जो console है सारी मारुति में एक ही आता है. So this is just to increase or decrease the fan speed, and ये temperature के लिए है. And you get some basic points here. सो इससे आपको पता ही है वेंटिलेशन इनसाइड द कार. और यहाँ पे एसी है, एसी ऑफ है, ऑटो पे आप डाल सकते हो. और ये फ्रंट डिफॉगर है, ये रियर है, और ये बटन है जिससे कि आप अपनी एसी की जो हवा है उसको सर्कुलेट कर सकते हो ऑन योर फेस, लेग्स और बहुत. सो दिस इज़ द ड्रॉअर ऑफ दिस कार. तो इसमें आपको कूल ग्लव बॉक्स नहीं है, नॉर्मल ग्लव बॉक्स है. And again this profile is same. So here you get the powered window. So powered window तो आजकल सभी गाड़ियों में आती है. बट CNG में कुछ CNG कार्स में जो मारुति की है उसमें सिर्फ आगे में पावर्ड विंडो मिलती है, पीछे नहीं मिलती बेस मॉडल्स में. So that you need to remember while buying the car. So this is the instrument cluster. And this and you get some controls on the steering, like mode and next and back in this. And then this is to mute the audio, and some basic buttons here. So it's not a top model, इसलिए आपको थोड़ा कम फीचर्स दिख रही है. बट टॉप मॉडल में आपको बहुत सारी फीचर मिल जाएंगी. लाइक सनरूफ मिल जाती है आपको, और यू विल गेट अ लॉट ऑफ फीचर इन दैट. सो ओवरऑल गाड़ी तो मतलब अच्छी लग रही है. अभी हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे इसको. बट बिफोर वी डू दैट, देखो मारुति ने ये गाड़ी निकाली है 5 स्टार रेटेड. तो दिस इज़ द फर्स्ट इन देयर सेगमेंट और इन ओवरऑल मारुति. तो इससे बहुत एक्सपेक्टेशन है गाड़ी से. और अभी मैंने पूछा सेल्स मैनेजर से कितनी गाड़ी बेच चुके हो. देन दे सेड अराउंड 20 कार्स. बैंगलोर जैसी जगह में लास्ट 5 डेज़ में दे वर एबल टू
सेल ओनली 15 कार्स। आपको पता है कितनी मारुति बिकती है, फिर भी ये नंबर मैं सुन रहा हूँ। बट ऑब्वियसली बिकेगी कार। आई थिंक अभी इनके पास डिलीवरी भी नहीं आ रही है ज़्यादा गाड़ियों की। तो यहाँ पे वंस दे गेट गुड अमाउंट ऑफ cars from the dealer from the factory, then they will be able to sell, but booking तो already है as you see in the news। तो अगर ये इंजन आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड इंजन। थोड़ा वाइब्रेशन इशू है, इफ़ यू इवन इफ़ यू कीप द कार आइडल, आपको थोड़े से इसमें वाइब्रेशन इश्यूज आएंगे, और व्हेन यू विल रेव द कार तब भी आपको थोड़ा सा अंडर पावर लगेगी, बिकॉज इसका जो पहला इंजन आता था मारुति का वो 4 सिलेंडर था और ये 3 सिलेंडर इंजन है, तो ऑब्वियसली आपको फ़र्क दिखेगा। बट बलेनो में यू कैन गेट दैट इंजन। सो ओवरऑल कॉस्ट इज़ 13 lakhs, तो 13 lakhs की कॉस्ट है। और आपको जो बलेनो है वो भी अराउंड इसकी प्राइस में आती है, बट देयर यू गेट मोर स्पेस एंड 4 cylinder engine, and it's a good car. Fronx and Baleno, they are trending in the hatchbacks. But sedan के customer sedan के होते हैं और hatchback के, so both cannot switch the cars. But if you can switch the cars, so you can obviously go with the Baleno or Fronx. Fronx तो आपको पता ही है, दिखने में भी अच्छी लगती है। मारुति ने बहुत इन्वेस्ट किया है अपने डिज़ाइंस में। आप मारुति इसमें भी देख सकते हैं, डिज़ायर में फ्रंट इसका कैसा इन्होंने ऑडी टाइप बनाया, स्कोडा टाइप बनाया। तो इन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है ऑन द डिज़ाइन। तो इसमें आपको आगे जो फेसलिफ्ट आएंगे उसमें कुछ ऐसे आपको डिज़ाइन देखने के लिए मिलेंगे। इवन जो नई ब्रेजा है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे, दैट विल लुक वेरी मस्कुलर। और जो इनका नया डिज़ाइन पैटर्न है वो आपको उसमें भी दिखेगा। तो ओवरऑल इंजन इज़ गुड, बट थोड़ा वाइब्रेट करता है। एंड अगर आप 50 की स्पीड पे यू पुट दिस कार ऑन 4th gear, तो 50 की स्पीड पे ना बिल्कुल स्ट्रगल करेगा कार टू रेव, बिकॉज ये नॉन टर्बो इंजन है और ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, और इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, इसमें इश्यूज़ भी कम आते हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। और इसमें आपकी मेंटेनेंस भी कम है इंजन की। तो इफ़ यू आर ए फैमिली मैन एंड इफ़ यू आर नॉट ए कार एंथुसियास्ट, तो आप इसके लिए ज़रूर जा सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा रेव करना पसंद है, गाड़ी को भगाना पसंद है, और यू लव कार्स, सो आप फ्रॉक्स की तरफ जा सकते हैं, नॉट दिस विद इन द मारुति। सो फ्रॉक्स इज़ ए गुड कार। और बलेनो थोड़ा सा आजकल ऑफ रिकॉर्ड हो गई है, बिकॉज फ्रॉक्स का डिज़ाइन लैंग्वेज ऑब्वियसली एनी टाइम बलेनो से अच्छा है। सो दैट इज़ अबाउट द इंजन एंड प्राइसिंग मैंने आपको बता ही दिया। बलेनो और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सो you can go with Baleno or this car if you love sedan. So but safety rating इसकी ज़्यादा अच्छी है, और कार में भी वो थोड़ी सी थर्ड की आवाज़ है, बट आई डोंट नो, मेरे को अंदर बैठ के तो इतना फील नहीं हो रहा कि इसमें इसका मतलब इतना अच्छा इंटीरियर है। वही मेरे को सेम हार्ड प्लास्टिक वगैरह में भी इसका चेसिस अच्छा हो, एंड दिस इज़ बिल्ड ऑन सेम प्लेटफॉर्म जो इनका सभी गाड़ियों में यूज़ होता है। हार्ड टैकलिंग का प्लेटफॉर्म है, 5 स्टार रेटेड इसमें ये गाड़ी हुई है। तो कार इज़ गुड, इंटीरियर इज़ फाइन, इट्स नॉट दैट वाइड एज फ्रॉक्स, तो ओवरऑल फीलिंग इज़ फाइन। और अभी हम और बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। तो गाइस इसमें आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे USB चार्जर मिल जाता है। यहाँ पे आप अपना 12 वोल्ट का आपको प्लग मिल जाता है, इसमें आप चार्जर लगा सकते हैं। और ये आपका मैनुअल मॉडल है, एंड ये हेयर यू गेट दी हैंड ब्रेक, एंड देन हेयर यू हैव टू 1 Type-C एंड 1 USB चार्जर। और ये तो ऑब्वियसली आपको पता ही है सीट बेल्ट वगैरह के लिए है। एंड फैब्रिक इज़ फाइन। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा प्रेस हो रहा है लॉन्ग ड्राइव में, इट विल डेफिनेटली मेक यू टायर्ड। तो बट ये अगर आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है बिकॉज ऑफ दिस फैब्रिक। सो फैब्रिक इज़ंट दैट गुड। ये लोग इसमें थोड़ा कॉस्ट कटिंग कर गए, बट फॉर लॉन्ग ड्राइव यू नीड टू टेक अ लॉट ऑफ रेस्ट वाइल ड्राइविंग इन दिस कार। सो दिस सीट is not comfortable at all. So this is about the interior, and now we can talk about these buttons which we see here. So यहाँ पे आपको ट्रैक्शन का बटन मिल जाता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप आप ऑफ कर सकते हैं ऑन हाईवेज, और इफ़ टेम्परेचर इज़ टू हाई
then you can definitely put this off. और यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप का एक बटन मिल जाता है with this chrome finish. So this is about the interior. इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे मिल ही जाता है, आपको ये मैनुअल मिलता है इवन ये टॉप मॉडल हो. एंड हियर यू गेट सम बेसिक ऑप्शंस जो लाइट से रिलेटेड है, और यहाँ पे आपको वाइपर से रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाते हैं ऑन दिस लीवर्स. सो दैट्स अबाउट द फ्रंट इंटीरियर. अब हम लोग पीछे जाते हैं थोड़ा. सो गाइस, जस्ट टू ऐड मोर, यहाँ पे आपका मिल जाता है इंजन पे. सो फ्रॉम हेयर यू कैन ओपन इट एंड और ये आपका फ्यूल लिड है, और नीचे आपको डिग्गी का मिल जाता है. तो आई एम गोइंग टू ओपन दिस. सो लेट्स गो बैक एंड चेक. तो बूट स्पेस is fine, so you can check. You get this much of boot space, which is good. बट यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट कटिंग हुई है. दिस लुक्स वेरी 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 बैड. यहाँ पे लोग थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके यार थोड़ा सा यहाँ पे इसको कवर कर सकते थे. इतना कॉस्ट तो नहीं आता कवर करने के लिए. ज़्यादा से ज़्यादा 500, कंपनी को तो 300-400 में ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, इनके जो कवर्स बनते हैं, और इंसुलेशन भी इसमें आ जाती है इनके पास. बट इट्स फाइन, ये कॉस्ट कटिंग है तभी इतने प्राइस में गाड़ी आती हैं. और 5 स्टार का तो पता नहीं, बट this is not that hard, or this is not heavy. This panel is not heavy. So 5 स्टार रेटेड तो पता नहीं क्या है, बट वो तो टेस्ट होगा, रोड पे कभी एक्सीडेंट होगा इन कार्स का तो ये पता चलेगा क्या होता है. और ये आपका बूट स्पेस है. बूट स्पेस इज़ गुड, नॉट सो बैड, नॉट सो गुड, बट ये बूट स्पेस ठीक है. एंड हियर यू गेट दी बूट लैम्प. तो this is new to me. I am seeing this light in the boot first time in Maruti, but this looks good. This is nice. But ये अगर आप यहाँ ऊपर तक कुछ भरते हो तो टूट सकती है. They actually make it like a bulb. ये थोड़ा सा अंदर की तरफ होता तो it will be good. So ये इसका बैक, इसका बूट था. Now we can check this one. So again, here you get powered windows and some chrome finish here on these handles. और यहाँ पे आप you can put your phone or anything, keys, anything. बैक पैसेंजर्स को भी यहाँ पे थोड़ी फीचर्स दी गई हैं. And now we'll talk about the leg room. So leg room is not that good. I am 5'4", तो यहाँ पे मेरे पैर टच हो रहे हैं if I try to expand my legs. बट ये थोड़ा सिट पीछे भी है, बट स्टिल थोड़ा सा लेग रूम अच्छा नहीं है. एंड अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो नॉट गुड. लॉन्ग रूट पे डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है बिकॉज अंडर थाई सपोर्ट इज़ नॉट गुड. एंड जो मैंने आपको पहले ही बताया, सीट्स इसकी बहुत सॉफ्ट है, तो लॉन्ग रूट में आप थोड़ा सा अंदर घुस जाओगे इसमें सीट में. सो यू वॉन्ट बी एबल टू sit for a longer time. Or now we can talk about these AC vents. So you have these AC vents here with no chrome, nothing, and this is to hold your phone. You can put your phone here or anything which can enter in this. और यहाँ पे आपको मिल जाता है थोड़ा सा स्पेस, बट यहाँ पे नहीं मिलता. दैट्स वियर्ड. और यहाँ पर आपको ये इसका पीछे से आप व्यू देख सकते हैं. ऐसा इसका डैशबोर्ड दिखता है, विच इज़ फाइन. बट डिज़ाइन लैंग्वेज अंदर से कोई चेंज नहीं है गाड़ी में, बाहर से सब कुछ चेंज है. अंदर से थोड़ा सा चेंज है विच इज़ नॉट नोटिसेबल. तो अंदर से कोई भी चेंजेस नहीं है. बाहर से फ्रंट ग्रिल चेंज है, बैक चेंज है. बाकी थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी का फ़र्क आया है. बिल्ड क्वालिटी इज़ 5 स्टार, बट अगेन आई एम सेइंग मेरे को डोर में वो थर्ड वाली आवाज़ नहीं आ रही है. और पीछे का मैंने जो बूट था उसका जो डिग्गी है तो उसको भी ऊपर उठाया तो वो पैनल भी इतना हैवी नहीं था. मे बी इनका चेसिस बहुत अच्छा हो, तो वो तो आगे फ्यूचर में पता लगेगा जब लोग ड्राइव करेंगे एंड पीपल विल गिव द रिव्यू. हम लोग देखेंगे इफ़ वी कैन टॉक टू समबडी हु ओन्स दिस कार एंड कैन टॉक अबाउट द सेफ्टी रेटिंग. सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे मिलता है एक कप होल्डर
एंड यू कैन सी हैंड रेस्ट, एंड यहाँ पर मेरे को हेड रेस्ट नहीं मिलता. मे बी मारुति थिंक्स दैट मिडिल पर्सन डू नॉट हैव अ हेड, सो दैट इज़ दी थिंग. इनको शायद इतनी कॉस्ट कटिंग नहीं करनी चाहिए थी. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 500-600 का ही लग जाता. ये थोड़ी थोड़ी कॉस्ट कटिंग ना कस्टमर्स का मूड ख़राब करती हैं. सो दैट्स द इशू. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर मारुति डिज़ायर. एंड इसमें पीछे तीनों सीट बेल्ट आपको मिल जाती हैं. आई थिंक मारुति गिव अलर्ट इफ़ इवन दी बैक पैसेंजर डू नॉट वेयर सीट बेल्ट्स, उनको भी तब भी वो वार्निंग आती है थोड़ी देर के लिए. सो ओवरऑल कार इज़ गुड. अंडर दिस बजट यू आर गेटिंग द 5-star रेटेड कार, गुड इंजन, एंड इट्स अ फैमिली कार. टैक्सी में भी ऑब्वियसली गाड़ी आएगी, आज भी है, तो डजेंट मैटर. तो ओवरऑल इट्स अ गुड पैक. सेफ्टी भी आपको थोड़ी बहुत मिल ही गई है. अब ये मैं 5-star मैं तो नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ मेरे को वो क्या बोलते हैं, फील नहीं आया डोर पकड़ के, डिग्गी खोल के. तो वो देखेंगे हम कैसा है. सो दिस इज़ ओवरऑल फीलिंग ऑफ इंटीरियर. सो जस्ट वांट टू ऐड, यहाँ पे आपको ये मिल जाती हैं लाइट्स वगैरह. यहाँ पे देयर इज़ नो कप होल्डर. दिस इज़ द कैबिन लाइट, एंड एक कैबिन लाइट आपको बीच में मिलती है ऑब्वियसली. एंड अगर ये 5-star रेटेड है तो इसके पिलर्स, जो फ्रंट पिलर्स हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए. बिकॉज आजकल एक्सीडेंट में पूरा आगे की तरफ, सेडान में ऑब्वियसली आगे की तरफ इम्पैक्ट आता है. दीज पिलर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए सेडान. बिकॉज जब भी ट्रक के अंदर गाड़ी जाती है, कोई भी बड़ा एक्सीडेंट होता है, तो ये पिलर ही बचाते हैं, अदरवाइज़ पूरी छत उखड़ जाती है. तो ये पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है. वो 5-star रेटेड जो ये लोग बोलते हैं, वो पता चलेगा फ्यूचर में ये कितनी 5-star रेटेड है. बट हम ये भी नहीं सोचेंगे किसी का एक्सीडेंट हो और ये गाड़ी टेस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है. बट 5-star रेटेड मिली है तो कुछ टेस्ट ही हुआ होगा. बट ओवरऑल कार की जो बिल्ड क्वालिटी है, मेरे को थोड़ा सा फ़र्क लगा है. 5-star रेटेड वाला फील नहीं आया. डोरों में थर्ड की आवाज़ नहीं है जो स्कोडा VW या टाटा की कुछ कार्स में आती है. बट यहाँ पर आगे जाके पता चलेगा कस्टमर से बात करके कि इसकी रेटिंग एक्चुअल में क्या होनी चाहिए. गाइस, सो दिस इज़ दी ओवरऑल रिव्यू ऑफ मारुति न्यू डिज़ायर. और इसमें मतलब इट्स अ गुड पैकेज. इसमें टॉप मॉडल तो यहाँ पे नहीं है. वो टॉप मॉडल में आपको सारी सेफ्टी फीचर आती हैं और सनरूफ भी आता है, एंड क्रूज़ एंड एवरीथिंग. 360 डिग्री कैमरा भी इसमें आता है. सो यू गेट ऑल दी फीचर्स. बट एडास इसमें नहीं है, राइट? तो एडास के लिए मे बी मारुति और हार्डवर्क कर रही होगी. दे नीड टू बिल्ड देयर ओन एडास बिकॉज दे प्रोड्यूस कार्स इन ह्यूज नंबर्स. तो एडास एक इसमें मिसिंग फीचर है इवन इन द टॉप मॉडल. बट ओवरऑल इट्स अ गुड पैकेज अंडर दिस बजट. मैंने आपको फिर बताया प्राइसिंग इसका फ्रॉन्क्स का और बलेनो का आसपास है टॉप मॉडल का. सो यू कैन चूज़ कि आपको हैचबैक चाहिए, सेडान चाहिए. इसमें कुछ फीचर नहीं आएंगी. डिजिटल क्लस्टर इसमें नहीं है. और स्पेस ऑब्वियसली फ्रॉन्क्स और बलेनो में ज़्यादा है. सो यू नीड टू डिसाइड यू लाइक दिस कार और बलेनो और फ्रॉन्क्स. बट ऑब्वियसली यू विल प्रेफर सेफ्टी over these cars. So this car is safer than the Fronx and Baleno. So overall this car is good. You can go with the mid variant. Top model में if you can afford, if you don't have money problems, if you have budget, तो 13 lakhs में आप इसको ख़रीद सकते हैं. बट अगेन रिमेंबर 13 lakhs में आपके पास बहुत ऑप्शन है. स्कोडा काइलैक आ गई है. इवन स्कोडा कुशाक का भी जो बेस मॉडल है वो आपको 14 लाख के आसपास पड़ जाता है. सो 13 lakhs में अगर आप टॉप मॉडल की तरफ जा रहे हैं तो यू हैव अ लॉट ऑफ कार्स वेयर यू कैन गेट मोर स्पेस, मोर फीचर, सेफ्टी, एवरीथिंग. सो यू नीड टू डिसाइड विच कार टू opt. And if you are getting confused about cars, then please do comment on the video. I'll guide you on that. Thank you. This was about Maruti Dzire, and that's all in this video. We'll talk soon.